सम्मानित जगन्नाथ सरोज जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे परम सम्मानित पूज्य भंते धम्म ज्योति जी अभी आपको संबोधित कर चुके हैं। विधायक सुल्तानपुर भाई ताहिर खान जी, पूर्व आईएएस श्री आर्य प्रसाद जी, हमारे बीच उपस्थित सम्मानित रामकृपाल सरोज जी और बामसे के बहुत ही पुराने साथी जो मंच पर बोलने के लिए आए जरूर, लेकिन समय को देखते हुए उन्होंने अपना भी समय मुझे दे दिया। भाई विनोद मिलन जी, दिशूद्रा चैनल के प्रधान संस्थापक संपादक भाई सुमित चौहान जी, भाई राजेंद्र यादव जी, सम्मानित अनिल बौद्ध जी, लोकतंत्र सेनानी भाई हरिराम यादव जी, और इसी के साथ साथ हम सबके बीच में उपस्थित भाई राम बैरासी जी, श्रीपाल फांसी जी, विक्रम राम जी, देवेंद्र भीमराव जी, रमेश कुमार बौद्ध जी, श्रीमती शकुंतला भारती जी, गौरी प्रसाद मौर्य जी, राम बहादुर मौर्य जी, बिमलेश सरोज जी, छितई राम जी, राम दुलारे जी, टीलाल बौद्ध जी, पवन कनौजिया जी, मोहम्मद अकरम जी, जावेद जी, सोहन लाल जी, लालचंद यादव जी, सिद्धार्थ मौर्य जी, हौसला प्रसाद जी, विक्रम कौशल जी, रमेश जी, मोहम्मद सलमान जी, कार्यक्रम के आयोजन मंडल के सभी आयोजक साथीगण, ग्रामीणांचल से दूर दूर से आए हुए हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज हम सभी लोग भारतीय संविधान की चिंता के साथ यहां पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाली सरकार आज भारतीय संविधान की व्यवस्था के साथ छेड़खानी कर रही है। अनुच्छेद 16(4), 15(4) के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को दिए गए आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केंद्र और प्रदेश सरकारों को इस बात का निर्देश दिया था कि समय समय पर सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर सरकारें आयोग का गठन करेंगी और साथ ही साथ समानुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए उनको आरक्षण की व्यवस्था देगी, जिसके तहत कभी काला कालेंकर आयोग का गठन हुआ था। उसकी सिफारिशें कूड़ेदान में डाल दी गई, मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई
90-91 में लागू हुआ, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं दिया जा सकता, इसलिए 52% पिछड़ों के आरक्षण के साथ मात्र 27% आरक्षण दिया गया। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ साथ पिछड़ों के आरक्षण को भी खत्म करने का दुस्साहस कर रही है। डबल इंजन की सरकार जब से बनी, जितने भी सरकारी नौकरियों के विज्ञापन आए, उन सब में विज्ञापन में कभी पिछड़ी जात को शून्य कर दिया जाता है, कभी अनुसूचित जात को शून्य कर दिया जाता है, और कभी शेड्यूल टाइप के आरक्षण को शून्य कर दिया जाता है। यही नहीं, कई ऐसे भी मौके आए हैं जब बिना विज्ञापन निकाले एक लाइन का प्रस्ताव लाकर, जैसे कि हमने सरकार में रहते हुए विरोध किया था, जब एक लाइन का प्रस्ताव आया था तो उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली है। क्योंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी पदों को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। मेरे सामने प्रस्ताव आया, मैंने कैबिनेट में विरोध किया और पूछा कि कितनी बार विज्ञापन निकाला गया। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, उत्तर नहीं आया, तो हमको डबल करके पूछना पड़ा, क्या बहरे हो? अपर मुख्य सचिव से मैंने कहा, क्या बहरे हो कि बार बार पूछने पर भी बोलती नहीं निकल रही है? मुख्यमंत्री ने भी मेरे हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि बताते क्यों नहीं हो, पूछा जा रहा है। तो धीरे से बोलता है, एक बार भी नहीं। जबकि नियम यह है, पहली बार विज्ञापन निकालिए, प्रार्थना पत्र उपलब्ध पर्याप्त नहीं होते, दोबारा निकालिए, फिर भी नहीं होता है, दोबारा निकालिए, 3 बार विज्ञापन निकालने पर भी नहीं आता है, तो इस तरह का प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन बिना विज्ञापन निकाले एक बार भी विज्ञापन नहीं निकाला गया, प्रस्ताव ला दिया गया। मेरे विरोध को स्वीकार तो गया, लेकिन उस प्रस्ताव को रोका नहीं गया, जिसके बिना पर उस समय हमने प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया था कि इस प्रकार से अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती चली जाएगी तो मुझ जैसा व्यक्ति आपके मंत्री पद को लात मारता है, एक ही मिनट इस पर नहीं है। साथियों, आज हम अपने महापुरुषों की बातों पर जब गौर करते हैं, तथागत बुद्ध ने कहा था, अपनी बोल हो, अपना प्रकाश आप स्वयं बनो। जिससे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसमें अंतर समझ सको। भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। यानी पहला संघर्ष था शिक्षित बनने का। संस्कृत के विद्वानों ने भी कहा कि विद्या ददाति विनयम, विनयादि याति पात्रताम,
पात्रत्वां धर्मात्मोति धनात् धर्मात्मता, यानी सुख की जड़ शिक्षा है, विद्या है। हमारा भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन यहां पर धर्म के ठेकेदारों ने उस भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था आज गरीब बना दिया, लाचार बना दिया। और यही नहीं, इन लोगों ने एक फार्मूला तय कर दिया, क्या? नारी शूद्रो न दियता। देश की महिलाओं को, इस देश के शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। हम तो अपने सामाजिक परिवर्तन के महानायकों को कोट कोट नमन करते हैं, वंदन करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, शिक्षा की कान लगाने वाली सावित्रीबाई फुले को, इस देश की सावित्रीबाई फुले को प्रेरित करने वाली फातिमा बेग को, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले पेरियार बाबा स्वामी माई बहन महाराजा संत गांधी, और उत्तर भारत में पेरियार लड़ाई सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा जी, और सामाजिक परिवर्तन के महानायक कांशीराम जी, जिन्होंने हमें सम्मान और स्वाभिमान के लिए सचेत किया, सावधान किया। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़कर हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत ने दिया। देश की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत ने 1831 में दिया, 35 में दिया। और इसी प्रकार से जो भी सामाजिक सुधार हुए, इन्हीं हमारे महापुरुषों ने अंग्रेजों से लड़कर सही बात से अवगत कराकर इनको न्याय दिलाने का काम किया। देश आजाद हुआ, अवसर आया भारतीय संविधान बनाने का, जिसमें भारतीय संविधान की बहुतेरी जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अकेले निभानी पड़ी। यद्यपि संविधान निर्माता कमेटी में बहुत से विद्वान लोग थे, लेकिन कोई छुट्टी के बहाने, कोई बीमारी के बहाने एक एक करके सब अपना समय पास कर रहे थे। अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को रात दिन लेकर भारतीय संविधान लिखनी पड़ी। और साथियों, आज भारतीय संविधान ने शिक्षा का हमें अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिया, लेकिन ये लोग हमको गरीब लाचार बनाना चाहते हैं। आज देश की गरीबी है, लाचारी है, बदहाली है। क्यों? क्योंकि लंबे अरसे तक इस देश की 90% आबादी को शिक्षा से वंचित करने का पाप किया। देश की सभी महिलाएं किसी भी वर्ग की हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी वर्ग की महिलाएं हो, किसी वर्ग की महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। 1833 में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत में शासनादेश के माध्यम से मिला। महिलाओं के लिए पहला स्कूल 1848 में ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले के प्रयास से पूना में खोला गया। इसके पहले महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार दिया। आज हमारी तमाम बहनें बैठी, तमाम बेटियां बैठी, इसमें तमाम बेटियां ऐसी होंगी जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होंगी।
MA MSc MCOM होगी। आज ये देन है हमारे उन सामाजिक क्रांति के महापुरुषों की, जिनके बदौलत हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। साथियों, आज शिक्षा महंगी की जा रही है, क्योंकि इस सरकार की मंशा है कि गांव के गरीब अपने बच्चों को न पढ़ा पाए, अनुसूचित जाति आदिवासी दलित पिछड़े अपने बच्चों को न पढ़ा पाए। एक उदाहरण देता हूं, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का, जहां पर 400 रुपए फीस को बढ़ा के 4000 रुपया किया गया। BA की फीस 400 रुपए थी, उसे 4000 किया गया। बीकॉम की फीस 450 रुपए थी, उसे 4500 किया गया। BSc की फीस 500 रुपए थी, उसे 5000 रुपया किया गया। आखिर क्यों? इसलिए कि गुरहु कटवारू सुमारू मंगरू की बेटी बेटा हायर एजुकेशन से वंचित हो। अगर हायर एजुकेशन नहीं होगा तो कंपटीशन में नहीं बढ़ पाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, प्रोफेसर एडवोकेट नहीं बन पाएंगे, IAS IPS नहीं बन पाएंगे, PCS और PCS नहीं बन पाएंगे। इसलिए इनकी एक पॉलिसी है शिक्षा को महंगा करना। और साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज गरीबी लाचारी का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिराव फुले जी ने कहा था कि शिक्षा के अभाव में वृत्त मारा गया, वृत्त के अभाव में वित्त मारा गया, वित्त के अभाव में गति यानी प्रगति मारी गई, और गति के अभाव में हम पिछड़ गए। यानी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत के लोग आज पिछड़ी जमात में खड़े हैं। इस्लाम धर्म के मानने वालों ने कुरान के आयत में इस बात को स्पष्ट लिखा। मुस्लिम समाज को अपील करते हुए मोहम्मद साहब ने लिखा कि इल्म जरूर लेना, इल्म लेने के लिए अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तो भी चले जाना, लेकिन इल्म हासिल जरूर करना। आज उसी शिक्षा को ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विश्वकर्मा सम्मान के नाम पर ये बढ़ावा क्या दे रहे हैं कि कुम्हार कुम्हारी करे, चाक चलाए, लोहार लोहारी करे, बढ़ई बढ़ई गिरी करे, सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचे, दूध दही मट्ठा बेचने वाला दूध दही मट्ठा बेचे, मोची का बेटा जूता रखे। यानी आज ये पुश्तैनी कामों में लगाना चाहते हैं, जिससे कि दलित आदिवासी और पिछड़े समाज के बेटे बेटी न पढ़ाई कर पाए, न अच्छे ओहदे पर जा पाए, न अधिकारी बन पाए। ये साजिश है, इसको समझना होगा। आज डबल इंजन की सरकार ने देश में 80 करोड़ लोगों को गरीब लाचार बदहाल मजलूम बनाया। यानी 80 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आबादी देश की 1 करोड़ 140 करोड़ यानी 1 अरब 40 करोड़, जिसमें 80 करोड़ लोग गरीब हैं, लाचार हैं, मजलूम हैं, मजबूर हैं, और 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए आज मुहताज। मैं कहना चाहता हूं, अगर आज लोगों के पास काम होता, सरकारी नौकरी होती, रोजगार होता, व्यापार होता, खेती होती, तो 5 किलो चावल के लिए 10 किलो चावल के लिए कोई लाइन नहीं लगाता।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, आज देश में 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, मोहताज बना दिया, मजलूम बना दिया। इनको समझो। संघर्ष करो, जब से संघर्ष करो, जब से डबल इंजन की सरकार आई है, नौजवानों की सरकारी नौकरियां गायब। देश का करोड़ों नौजवान आज बेरोजगारी का दम झेल रहा है। आउटसोर्सिंग में नौकरी दी जा रही है। आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़के 8,000, 9,000, 10,000 पर नौकरी कर रहे हैं। 8,000, 9,000, 10 पर नौकरी करने वाला व्यक्ति खुद तो कर सकता है, लेकिन अपने परिवार को क्या खिलाएगा, अपने माई बाप को क्या देगा? अगर वो छोटे शहर में भी रहता है तो 9-10 हजार में आधा किराए में चला जाएगा, आधा उसके खाने में चला जाएगा। यानी खुद भी ठीक से नहीं खा पाएगा और खाना भी खा लेगा तो कपड़ा लत्ता अपने लिए नहीं बना पाएगा। यह हालात है साथियों। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ। यही जो आरक्षण के भक्षक बन गए, जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता में आने के पहले अपने चुनावी एजेंडे में कहा था हम देश में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। हमारे मीडिया के लोग उनसे कभी सवाल नहीं करते, क्योंकि मीडिया आज मोदी मीडिया बन गई है। मोदी मीडिया बन गई है। वो सरकार के खिलाफ लिख नहीं सकती है, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकती है। कोई मीडिया सरकार सवाल नहीं कर सकता। आखिर नौजवानों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं? और यही नहीं, आज जितने भी विज्ञापन भूले चूके से आएगी, भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पिछड़ गई। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी का लेटर पकड़ा दिया गया। आज भी लगभग 8,040 अभ्यर्थी 2 साल से लगातार खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, सरकार भी उत्तर प्रदेश ने स्वीकारा कि अधिकारियों के द्वारा गलती हो गई, लेकिन उस गलती का निदान आज तक नहीं किया गया। आज पूरे देश में महंगाई का ये आलम है कि जनता त्राही कर रही है। महंगाई से आम जनता की कमर टूट गई है। किसानों को दूना लाभ दिलाने का वादा करने वाली डबल इंजन की सरकार आज तक दूना लाभ तो जाने दो, लाभकारी मूल्य भी नहीं दिला पाई। जब जब किसानों के खेत में फसल तैयार होती है तब तब सरकारी क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं। किसानों को बिचौलियों के माध्यम से अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। साथियों, छुट्टा जानवरों का आतंक किसानों पर कहर बन के टूटा है। आए गए दिन हमने देखा, रातों में कई जिलों में गया दौरे में, रात में लोग टार्च लेके खेतों के चारों टहलते रहते थे। मैनपुरी में तो हमने एक जगह पूछा, मैं लोकसभा के चुनाव के दरमियान बहुत 1 हफ्ता 10 दिन था, तो देखा रात में जहां भी देखो वहां टार्च लेके लोग खेत में चल रहे। एक जगह मैंने गाड़ी रोकी, किसान को बुलाया, हमने कहा तो रात में टार्च लेके क्या कर रहा है? तो भैया हम इसलिए ताकने आते हैं कि 100-200 जानवर आते हैं, हमारी लहराती फसल चल के बराबर कर देते हैं। रात में हमको अपनी फसल ताकनी पड़ती। हालात बहुत बदतर हैं। छुट्टा जानवर आज सड़कों पर बेइंतहा घूम रहे हैं। आए गए दिन कभी मोटरसाइकिल वाला टकराता है, कभी कार टकराती है, कभी शान मार के पटक देता है।
आए गए दिन रोज हर जिले में 1-2 मौतें छुट्टादारों के मारने से होती है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। जिन लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई वो व्यापारी, वो गांव का व्यापारी, वो बनाक का भी व्यापारी, तहसील का व्यापारी, ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे छोटे जिले हैं, आपका अमेठी यहाँ का जिला भले जिला मुख्यालय हो लेकिन ग्रामीण प्रदेश का है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ये सब ग्रामीण प्रदेश के जिले हैं और यहाँ के जिले के व्यापारी, इनका शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से हुआ। अब जीएसटी से संबंधित सारे प्रकरण ईडी को सौंप दिया गया। अब ईडी के माध्यम से भी अगर कोई व्यापारी फलेगा फूलेगा तो उसकी कमर तोड़ने के लिए कानून बना दिया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, यह पहली सरकार है जिसने नौजवानों की सरकारी नौकरी छीनी और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया, निष्प्रभावी कर दिया, शून्य कर दिया। यह पहली असफलतन सरकार है जिसने सरकारी विभागों को बेचने का पाप किया। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, देश के सभी एयरपोर्ट अदानी और अंबानी को दे दिया गया। एयर इंडिया भी अदानी और अंबानी के हाथों में चला गया। देश के सारे रेलवे स्टेशन का मैनेजमेंट व्यवस्था अदानी और अंबानी के हाथों चला गया। एलआईसी जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं उसको भी अदानी को हैंड ओवर कर दिया गया। जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीद थी, उन नौजवानों की उम्मीदों का भी गला घोट दिया। अपनी विफलता को छिपाने के लिए धर्म और राम का नगाड़ा पीटा करते हैं। भाई, अयोध्या में राम हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, करोड़ों लोगों के आराध्य है भगवान राम, करोड़ों लोगों के श्रद्धा के केंद्र है भगवान राम। ये भगवान राम की मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि भगवान राम को हमने पैदा किया। अरे भाई, तुम्हारी सरकार अभी 2014 के बाद आई है। अयोध्या में भगवान राम की हजारों साल से पूजा हो रही है, तुम क्यों ठेकेदारी चला रहे हो? भगवान राम ने प्राण प्रतिष्ठा करने की तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ गई? हमने तो सुना था, स्कूल में जब पढ़ता था तो मुहावरा कहा जाता था, कहते थे गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर यत्र तत्र सर्वत्र है, ईश्वर सबका जीवन दाता है। जो भगवान सबका जीवन दाता है, जो यत्र तत्र सर्वत्र है, जो सर्वशक्तिमान है, ये लोग उसमें प्राण देना चाहते हैं। अभी हजारों साल से रामलला की पूजा हो रही थी, हजारों साल से रामलला की पूजा हो रही थी, तो भाजपा के लोग प्राण प्रतिष्ठा करके क्या साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम को हम प्राण दे रहे हैं। जो सबका जीवन दाता है उसको ये जीवन देने का नाटक कर रहे हैं। जो सबका प्राण, जो सबने प्राण फूकता है उसमें प्राण भाजपा वाले डाल रहे हैं। ये ड्रामा नहीं तो क्या है, ये छलावा नहीं तो क्या है, ये तो भगवान राम का भी अपमान है। ये साबित करना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हम कर रहे हैं, इसलिए हम भगवान राम के भी प्राणदाता हैं, भगवान राम से बड़े हैं। भाजपा के लोग अपने को भगवान राम से भी बड़ा साबित करना चाहते हैं, क्योंकि प्राणदाता, प्राण प्रतिष्ठा करने वाला वो बड़ा होता है। और भगवान राम को अगर ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये साबित करना चाहते हैं
हम भगवान राम से ही बड़े हैं। क्या ड्रामा है? हजारों साल से जिस भगवान राम की पूजा हो रही हो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने का दिखावा क्यों? उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने का छलावा क्यों? ये साबित करना चाहते हैं कि राम प्राण विहीन थे, राम निर्जीव थे, राम के अंदर प्राण नहीं था, जीवन नहीं था। हम प्राण प्रतिष्ठा करके उनको जीवन दे रहे हैं। ये धोखा है, सावधान रहना। ये देश के नौजवान, देश का गरीब, गांव के लोग, इनसे सरकारी नौकरी ना मांगे, सरकारी नौकरी का हिसाब किताब डाले, किसान अपना दूना कीमत की मांग न करे, किसान अपनी समस्या की गुहार न करे, व्यापारी अपने शोषण का जिक्र न करे, मनमाने तरीके से अपने उद्योगपतियों के हवाले सरकारी विभाग करते जा रहे हैं, इस पर कोई सवाल न पूछे। आज आरक्षण खत्म हो रहा है, इस पर कोई गुस्सा सड़क पर न आए। इसलिए राम के बहाने, धर्म के बहाने देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज संविधान खतरे में है क्योंकि सरकार मनमाने पर उतारू है, हिटलर शाही के आधार पर आगे बढ़ रही है। अभी प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर सरकार ने अयोध्या को 51,000 करोड़ रुपया दिया। 51,000 करोड़। सरकारी नौजवानों की नौकरी की बात आती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की बात आती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देने की बात आती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। मदरसा के विद्यालयों को मानदेय देने की बात आती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। और साथियों, आज इस सरकार के पास पैसे का रोना है। एक तरफ कहते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम 1 ट्रिलियन का लक्ष्य बनाकर के उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को देने जा रहे हैं। अरे 3 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन का सपना दिखाने वाले लोग पहले 80 करोड़ लोगों को जो आपने मोहताज बना रखा है, गरीब बना रखा है, लाचार बना रखा है, 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, उनको कम से कम पहले अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, खेती दे दो, तब जाकर के आप बात करो। आज हालात बद से बदतर है। आज लोकतंत्र भी खतरे में है, देश खतरे में है, क्योंकि सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। संविधान खतरे में है क्योंकि संविधान के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि लोकतंत्र की आवाज को कुचलने के लिए विपक्ष की सभी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। तमाम रोज कहीं न कहीं, कभी केजरीवाल के खिलाफ, कभी हेमंत सोरेन के खिलाफ, कभी तेजस्वी यादव के खिलाफ, कभी लालू यादव के खिलाफ, कभी मायावती जी के खिलाफ, कभी अखिलेश यादव के खिलाफ, और कभी तमाम लोग तो डर के मारे छोड़ के चले गए मोदी शरणम गच्छामि कहते हुए हमारे नीतीश बाबू, बहुत सुशासन बाबू, अपने को सुशासन बाबू कहलाते। और एक है
एक ही धमकी में हुक बिगड़ गई। मोदी शरण में कहते हुए चले गए फिर से मोदी के शरण में। कितनी बार पाला बदलोगे? आने जाने की कोई सीमा होती है। पार्टी में आना जाना विचार पर आधारित होता है। आप कुर्सी के लिए 3 महीना इधर 3 महीना उधर, साल में 2 साल में 4 बार दल बदल करते हो। आप राजनीति में ऐसा पाप मत करो कि आने वाली पीढ़ी कभी आपको माफ न करे। ये लोकतांत्रिक देश है और इसीलिए हमारे देश की तारीफ दुनिया में होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत तथागत बुद्ध के कार्यकाल से हुई थी, जब खोडस महाजनपद थे। खोडस महाजनपद जो इतिहास के छात्र होंगे जानते होंगे, जब खोडस महाजनपद शासन व्यवस्था चालू हुई उस समय से लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। 3000 साल बीत गए, लेकिन आज भी भारत का लोकतंत्र मजबूती से आगे चलता आ रहा है। ये तो लोकतंत्र को भी निकलने की तैयारी में। इससे साथियों मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप सभी लोग जो जिस भी धर्म को मानते हो, आपका सम्मान है, आपका स्वागत है। और साथियों आप जानते हो, धर्म के नाम पर गाली देना, धर्म के नाम पर अपमानित करना, धर्म के नाम पर शिक्षा से वंचित करना, धर्म के नाम पर ऊंच और नीच बना देना, धर्म के नाम पर जात पात का भेद कर देना, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर छुआछूत की भावना पैदा करना, यह धर्म नहीं है। धर्म है इंसानियत की सेवा करना, मानवता की सेवा करना। हम सभी भारतीय संविधान की नजर में हम सभी बराबर हैं। हमारा भारतीय संविधान इस बात का निर्देश देता है कि वर्ण, धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे देश की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। और ये क्या कर रहे हैं? ये भाईचारे का कल्याण कर रहे हैं, ये इंसानियत का कल्याण कर रहे हैं, ये धर्म को धर्म से लड़ने का पाप कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पर नफरत पैदा कर रहे हैं। धर्म के नाम पर पहले भी नफरत पैदा किया, जैसे कि अभी हरिराम यादव ने उदाहरण दिया। सावधान रहना, नहीं तो फिर लिख देंगे कि ढोल लगवार सूद पुष्पारी सकल ताड़ना के। ये इनका कानून था, कभी ये इनका कानून था। लेकिन आज भारतीय संविधान के चलते वो कानून रफा दफा हो गया। ये फिर से गला मुर्गा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों मैं कहना चाहता हूं, ये सम्राट अशोक के जमाने में ये भारत बहुत बड़ा भारत था, बृहद भारत था, विशाल भारत था। अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, म्यांमार बर्मा भी भारत का हिस्सा था, नेपाल भी भारत का हिस्सा था। आज ये टुकड़े टुकड़े में कर दिए और आज फिर से कुछ लोग
देश को बांटने का बीज बो रहे हैं। आज हमारा देश संप्रभु राष्ट्र है, हमारा अपना संविधान है, पूरे देश का एक तिरंगा झंडा है जो आपके सामने हर जगह हर पोल पर खड़ा दिखाई पड़ रहा है। आज विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथ, विभिन्न संस्कृति के लोग हम इस झंडे के नीचे हैं, संविधान के द्वारा संचालित है। लेकिन ये फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग कर देश को बांटने का पाप करने जा रहे हैं। सावधान रहना, ये देश के भी दुश्मन हैं, संविधान के भी दुश्मन हैं, लोकतंत्र के भी दुश्मन हैं। इसलिए आइए हम सब इनके साजिश को समझें और साथ ही साथ इनके साजिश के मगर सर से निकलकर आप सम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़े हों। भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जमाने के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, लेकिन भारत में इसी जात पात छुआछूत ऊंच नीच के शिकार कदम कदम पर उनको होना पड़ा। आज भी आदिवासी दलित पिछड़े अपमानित किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में जगन्नाथ मंदिर में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अंदर जाने से रोक दिया गया क्योंकि वो आदिवासी समाज की थी। इसके पहले माननीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति रहते ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में दर्शन करने गए थे, उनको सीढ़ी पर चढ़ने से पहले रोक दिया गया क्योंकि वो भी दलित समाज के थे। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग 2017 में जब खाली किया, इसी डबलिज्म की सरकार वालों ने उसको पहले गोमूत्र से धुला, उसके बाद गंगा जल से धुला, क्योंकि वो भी बैकवर्ड समाज के थे। मैं पूछना चाहता हूं आखिर ऐसा क्यों? एक और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी ओर गुलाम भारत का नकल कर आज फिर से इस देश के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। हमें वो भी दिन याद है जब बाबू जगजीवन राम जी बनारस में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण करने गए थे, उस समय देश के उप प्रधानमंत्री थे, और जैसे वहां से हटे वहां के पंडों ने संपूर्णानंद मूर्ति का गंगा जल से धोया और कहा कि चूंकि दलित व्यक्ति ने छू लिया इसलिए हमें इसको पवित्र करना है। जब इस देश में तथाकथित धर्म के ठेकेदारों की यह मानसिकता हो कि आज भी वो जानवर को सम्मान देंगे, शुक्रा अवतार कहकर के सुअर की पूजा कर लेंगे, कछुआ अवतार करके कछुए की पूजा कर लेंगे, मत्स्य अवतार कहकर के मछली को सम्मान देंगे, लेकिन मछली पालने वाले मल्लाह बिन केवट को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। सुअर पालने वाले पासी को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं आज भी इन धर्म के ठेकेदारों को हमारी परछाई से बदबू आती है। आज भी ये हमसे घृणा करते हैं। गधे की पूजा कर लेंगे भवानी की सवारी कहकर के, चूहे को लड्डू खिला देंगे गणेश की सवारी कहकर के, कुत्ते की पूजा कर लेंगे भैरव का सवारी कहकर के, नाग को दूध पिला देंगे नाग पंचमी के अवसर पर। लेकिन आज भी दलितों पर खड़े होके
आदिवासियों के सिर पर कुछ लोग पेशाब करना अपनी शान समझते हैं, कुछ लोग दलितों के शरीर में मलमूत्र देना, उसे अपमानित करना अपना सम्मान समझते हैं, कुछ लोग पिछड़ों के बच्चों को मार मार करके स्कूलों में फीस नहीं दिया समय से, इसलिए मार मार करके मौत के घाट कर देना अपना सम्मान समझते हैं। मैं कहना चाहता हूं, इस मानसिकता को बदलनी होगी। हम सभी इंसान हैं और इंसान की कोई जात नहीं होती, इंसान इंसान होता है। जातियां जानवरों में होती हैं, जातियां पक्षियों में होती हैं, जातियां जंतुओं में होती हैं। जैसे हाथी, ऊंट, गधा, घोड़ा, सुअर, बकरी, गाय, भैंस, सबको देख करके एक बच्चा भी बता देगा ये हाथी है, ये ऊंट है, ये घोड़ा है, ये गधा है। जंतुओं में होती हैं, पक्षी पक्षी, कौवा कौन है, कोयल कौन है, टिटही कौन है, और तमाम तमाम की चिड़िया, कबूतर कौन है, तोता कौन है, एक छोटा बच्चा भी बता देगा। तितलियां, सांप, न्योला आदि सबका जात अलग है, लेकिन इंसान की कोई जात नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति हमसे कोई पूछे कि इसमें कौन की जात का है, मैं नहीं बता सकता। सब इंसान है, इसमें सभी इंसान है। अगर जात पूछोगे तो इसमें जात कोई नहीं बता सकता। गांव का आदमी तो बदल सकता है, क्योंकि रोज उठता बैठता परिचित होता है। अस्पताल में आप चले जाओ, 100 बच्चे पैदा होते हैं, उसमें ईसाई का भी बच्चा होगा, मुसलमान का भी बच्चा होगा, हिंदू का भी बच्चा होगा, बौद्ध का भी बच्चा होगा, जैन का भी बच्चा होगा, पारसी का भी बच्चा होगा। उन बच्चों को देखकर कोई ये नहीं कह सकता ये मुसलमान का बच्चा है, ये हिंदू का बच्चा है, ये पारसी का बच्चा है, ये सिख का बच्चा है, ये ईसाई का बच्चा है, ये बौद्ध का बच्चा है, ये जैन का बच्चा है। कोई नहीं बता सकता जब तक उसके माता पिता से आप नहीं पूछोगे कि आप किस जात के, तो अगर कोई शक्ति है, अगर कोई भगवान को मानता है, अल्लाह को मानता है, जात को मानता है, ईश्वर को मानता है, वो पैदा करता है इंसान। जातियां धर्म के ठेकेदार बनाते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। और साथियों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसी इंसानियत को सम्मान दिलाने की व्यवस्था संविधान के माध्यम से किया, सबको बराबर दर्जा दिया। तथागत बुद्ध की इसी मानवता का संदेश देकर के पूरी दुनिया को मानवता के सशक्तिकरण का अपील किया था। सम्राट अशोक इसीलिए विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रियदर्शी अशोक के नाम से जाने गए, क्योंकि बुद्ध के संदेशों पर चल करके उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया था। हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने इसी जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच को खत्म करने के लिए इंसानियत को इंसान का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाइयां लड़ी थी। इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, इन धोखेबाजों से होशियार रहिए। इन लोगों ने जातियों में हमें बांटा, वर्ण में बांटा, जाति में बांटा, उससे पेट नहीं भरा, ऊंच नीच में बांटा, छुआछूत में बांटा, छोटे बड़े में बांटा, और हमें तो जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। धन्य है हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुष, जिन्होंने लंबी लड़ाइयां लड़ी और अंत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हमारे सम्मान और स्वाभिमान को मौलिक अधिकारों के रूप में दे करके सुरक्षित करने का काम किया। इसीलिए जो संविधान के दुश्मन हैं उनको भगाना है और संविधान को बचाना है।
संविधान को बचाना है, संविधान के दुश्मन को भगाना। लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र के दुश्मन को भगाना। देश को बचाना है, देश को बेचने वालों को भगाना। इसीलिए साथियों, आज इस कार्यक्रम में मैं अपने आयोजक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं, विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय शिवाजी, जय शिवाजी। मानेश्वरी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानेश्वरी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब मौर्य